नमस्कार, बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं, बता दें आपको कि चर्चा करने वाले हैं इस चर्चा विशेष वीडियो में मोदी और अमित शाह से नीतीश कुमार मिले हैं। नीतीश कुमार मिले हैं, क्या निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री संभव दिख रही है? क्या बीजेपी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पॉलिटिकल एंट्री कराएगी? और क्या बंगाल चुनाव से पहले एंट्री हो सकती है निशांत की? तमाम चीज़ें हैं। देखिए, दिल्ली में बंद कमरे में अमित शाह और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात बड़ा मायने रखता है, और मायने क्यों रखता है, एक एक चल के इस सारी चीज़ों को हम विश्लेषण करेंगे। आखिर नीतीश कुमार से लंबी मुलाकात के पीछे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के पीछे क्या कारण है? देखिए, सीएम नीतीश यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए और सोमवार को पटना लौटकर आ गए। पटना लौटने से पहले उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। और अमित शाह और बता दें आपको, नीतीश कुमार मोदी की अलग अलग मुलाकात हुई है, बंद कमरे में मुलाकात हुई है। जेडीयू के टॉप लीडरशिप के माने तो इस मुलाकात में 3 विषयों पर चर्चा हुई है। वो चर्चा क्या है? क्या आपने देखिएगा, चुनाव में तमाम बड़ी घोषणाएं नीतीश कुमार ने की थी, चाहे फ्री बिजली हो, अपने कर्मचारियों का वेतन मांग बढ़ाना हो, तमाम चीज़ें वृद्धि की थी। देखिए, जब नीतीश कुमार मुलाकात किए तो जैसे कि मैंने बताया, टॉप लीडरशिप जो जेडीयू के हैं उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार के बेटे को बीजेपी की पॉलिटिकल एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। क्या नीतीश कुमार के बेटे को, पहला सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में एंट्री करने के लिए तैयार हैं? दूसरी, चुनावी घोषणाओं में पूरा करने के लिए स्पेशल पैकेज के लिए। तीसरा, बिहार में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, उस पर लेकर तमाम चर्चाएं की गई है। देखिए, आपको बता दें, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनकी पॉलिटिकल एंट्री पर मुहर लगी है जेडीयू के टॉप लीडरशिप की माने तो। और आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने अपने बेटे के पॉलिटिकल डेब्यू पर चर्चा, विचार विमर्श किया है टॉप लीडरशिप की जेडीयू के माने तो। और अमित शाह हालांकि यह प्रस्ताव पहले भी नीतीश कुमार को दे चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार परिवारवाद के बातें करें तो परिवारवाद के विरोधी रहे हैं। बड़ा सवाल है, क्या नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह से इस मुद्दे को लेकर बातें बन गई है? देखिए, जब तक नीतीश कुमार है तब तक चाहेंगे तब तक कुर्सी से उनको कोई नहीं हटा सकता। आपने देखिएगा, हिजाब प्रकरण को लेकर पूरे देश में नीतीश कुमार की बड़ी किरकिरी हुई थी। हो सकता है इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई हो। देखिए, जेडीयू नेता का दावा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अगर नीतीश कुमार को इस बात के लिए सहमत मान जाते हैं तभी ये संभव है। बता रहा था, नीतीश कुमार की मुलाकात नरेंद्र मोदी अमित शाह से हुई है। किन मुद्दों पर हुई है, इसको चलिए हम अब विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की पॉलिटिकल एंट्री, बेटे की निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर नीतीश कुमार की मुहर है, एंट्री पर, पॉलिटिकल एंट्री पर मुहर है। मीटिंग का मुख्य रूप से सीएम बेटे को नीतीश कुमार की पॉलिटिकल डेब्यू के तौर पर चर्चा हुई। ऐसा नहीं है कि यह सब अचानक हुआ है। अमित शाह पहले भी ये प्रस्ताव दे चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता की माने तो अमित शाह बिहार के नीतीश की जगह उनके बेटे को, चेहरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार की इच्छा सीएम कुर्सी पर बने रहने की है। उनको हेल्थ को लेकर सत्ताधारी पार्टी के नेता कह सकते में हालिया हिजाब प्रकरण के बाद देश भर में किरकिरी ने नेताओं की चिंता बढ़ाई है। यही कारण है कि इस
पर एक बार फिर से नई सिरे से मंथन शुरू हो गया है। दूसरी तरफ बड़े जदयू नेता का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नीतीश कुमार को इस बात के लिए मना पाते हैं तभी यह संभव है, नहीं तो नीतीश की मर्जी के खिलाफ उन्हें कोई सीएम कुर्सी से नहीं हटा सकता। जेडीयू के सूत्रों को माने थे इस मीटिंग के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि खरमास बाद या बंगाल चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पॉलिटिकल डिब्यू भी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 19 नवंबर से पहले इस मामले पर जेडीयू के दो टॉप लीडर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा 2 से 3 बार अमित शाह के साथ लंबी बैठकें कर चुके हैं। 5 दिसंबर को जब निशांत दिल्ली से लौट रहे थे तो उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई थी। हालांकि इसका आधिकारिक दावा करने में किसी ने नहीं किया था। देखिए, दूसरी बात यह है कि निशांत पर बात करनी थी, इसलिए ललन सिंह साथ जेडीयू के जुड़े प्रदेश के बड़े नेता का भी मानना है कि पार्टी में जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा ललन सिंह पर भरोसा करते हैं। इस चुनाव में भी सीट शेयरिंग को लेकर उम्मीदवार चुनने तक के फैसले में ललन सिंह की सबसे बड़ी भूमिका रही। मंत्री पद किसे मिले यह निर्णय करने में भी उनका बड़ा रोल था और उन्होंने बताया कि इस बार मामला बड़ा था। ऐसे में दिल्ली में गृह मंत्री और पीएम के साथ मीटिंग के दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ जदयू की तरफ से केवल ललन सिंह साथ रहे, इसके अलावा किसी नेता को नीतीश अपने साथ नहीं ले गए थे। अमूमन दिल्ली में नीतीश कुमार किसी के साथ मीटिंग करते हैं तो ललन सिंह के साथ पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। देखिए, मीटिंग का दूसरा भी एजेंडा हो सकता है। चुनावी घोषणाओं के बाद नीतीश सरकार पर अचानक से आर्थिक भार बढ़ गया है। केवल 5 बड़ी घोषणाओं, फ्री बिजली, पेंशन बढ़ोतरी, आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के खर्च को जोड़ दो तो सरकार का बजट का लगभग 25,000 करोड़ से ज़्यादा का बोझ बढ़ा है। सरकार गठन के बाद नीतीश सरकार ने अब तक सबसे अधिक बजट वाला 91,717 करोड़ का सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट भी पेश कर चुकी है। ऐसे में इस बात की चर्चा हो रही है कि सीएम नीतीश इस घोषणाओं को ससमय पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग कर सकते हैं। फरवरी में सेंट्रल बजट आने वाला है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 24-25 के केंद्रीय बजट को बिहार में लगभग 58,900 करोड़ रुपए की विशेष सौगात मिली थी। इन पैसों से सड़क, बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, पर्यटन परियोजनाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया था। देखिए, खरमास बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। जदयू सूत्रों को माने तो खरमास बाद होने वाले कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हुई। दरअसल 20 नवंबर को शपथ ग्रहण में 27 मंत्रियों ने ही शपथ ली थी। बीजेपी के 14 और जेडीयू के समेत 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसके बाद बीजेपी ने अपने कोटे के मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कुल बिहार में 36 मंत्री बन सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो अभी 9 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सीटें जेडीयू कोटे की है। ऐसे में खरमास बाद नीतीश कैबिनेट में नए चेहरे को शामिल होना तय माना जा रहा है। देखिए, अब बातें करें तो नीतीश के अलावा कोई नेता नहीं जिसका राज भर में जनाधार हो। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में बात करें तो नीतीश कुमार के अलावा बात कहते रहे हैं कि कभी राजनीति में परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने परिवार से किसी को चुनाव नहीं लड़वाया। वो अपने आदर्श कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर पालन करने वाले नेता माने जाते हैं। तो देखिए, बता दें आपको कि नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। बड़ी चर्चा हुई है क्या नीतीश की पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है या फिर विशेष पैकेज के लिए मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में हो सकता है। इस तमाम लोगों को लेकर चर्चा हुई है नीतीश कुमार, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, और साथ में ललन सिंह भी थे। बड़ी खबर थी, हमने बताया। बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बिहार उदय न्यूज़ पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।